Good afternoon, students. Today we are starting the Unit 7, Chapter 7 for Memory Management in Operating System classes. So इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट होता है, कितना पोर्शन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रखा जाता है, कितना मेमोरी में यूजर एप्लीकेशन के लिए रखा जाता है, मेमोरी की प्रायोरिटी क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे। सो चैप्टर का कंटेंट जो है वो देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन होगा, देन मेमोरी मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसेस होते हैं उनकी, स्वैपिंग है, स्वैपिंग फिर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन विद पेजिंग है, वर्चुअल मेमोरी है, डिमांड पेजिंग, टैगिंग, पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट है, and static page replacement algorithm, dynamic page replacement algorithm, page allocation algorithm, and spacing है, and summary of this chapter and lengthy words. So basically overview ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे आफ्टर मतलब कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, क्या होना चाहिए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर्स आपको बेसिकली ये आना चाहिए, डिफाइन द मेमोरी मैनेजमेंट क्या है वो चीज, मेमोरी स्वैपिंग का क्या सीन है वो चाहिए, डिस्क्राइब द स्वैपिंग, एक्सप्लेन सेगमेंटेशन विद पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी के बारे में जाने, एंड डिमांड पेजिंग, मतलब कि अगर कोई मेमोरी लैक हो जाती है तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो एक बार ये इंट्रोडक्शन रीड कीजिएगा साक्षी। Memory is an electronic holding place for instruction and data that the computer microprocessor can reach quickly. When the computer is in normal operation, its memory usually contains the main part of the operating system and some or all of the application program and related data. That are being used. Memory is often used as a shortened synonym for a random access memory, RAM. This kind of memory is located on one or more microchips that are physically close to the microprocessor in the computer. Most desktop and notebook computers sold today include at least 16 megabytes of RAM and are upgradable to include more. The more RAM you have, the less frequently the computer has to access instructions and data from the memory, slowly accessed hard disk from the form of storage. सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकेंगे कि बेसिकली रैम का क्यों यूज हुआ, एंड कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि हार्ड डिस्क का स्पीड, प्रोसेसर का स्पीड, रैम है, L1 L2 L3 कैसे जो होती है, Yes, तो ये सब क्या क्या होती है, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो प्रोसेसर की स्पीड के लगभग थोड़ा सा कम होता है L1 का, फिर L2 का, L3 का, ऐसे मीन्स कम होते जाता है। फिर रैम आती है, फिर आपको हार्ड डिस्क आती है। लेकिन जो अभी अपकमिंग में जो अभी चल रहा है कि SSD, सो SSD इक्विवेलेंट टू द प्रोसेसर का है, थोड़ी सी कम है, लेकिन इसीलिए फ्रिक्वेंटली जिस सिस्टम में SSD लगा होगा वो जैसे आप ऑन करोगे एकदम क्विकली रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, लेकिन वहीं हार्ड डिस्क वाले सिम में आपको बहुत स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो होता है कि क्योंकि वो वहाँ पे चेन बन जाता है। जब हार्ड डिस्क होती है तो प्रोसेसर रिक्वेस्ट देता है, देन L1 उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है, L1 L2 जितने भी कैसे होते हैं वो फॉरवर्ड होता है, देन रैम में आती है वो रिक्वेस्ट, रैम फिर हार्ड डिस्क को रेफर करता है, हार्ड डिस्क से वहां से फाइल आती है, फिर रैम में आती है, फिर L1 L2 L3 होते हुए देन वो प्रोसेसर के पास जाती है। सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन अब क्या है,
कि एसएसडी का स्पीड काफी हाई होता है, तो यस सर। जो प्रोसेसर रिक्वेस्ट करता है वो डायरेक्टली एसएसडी को करता है, तो वहां से क्या है, तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है, फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। एक मिनट आगे रीड कीजिएगा। Memory is sometimes distinguished from storage that holds a much larger amount of data that won't fit in and may not be immediately needed. Storage devices include hard disks, floppy backup systems. The term auxiliary has also been used for this kind of data. Additional kinds of integrated and quickly accessible memory are read-only memory, programmable ROM, erasable programmable ROM, EPROM. These are used to keep special programs and data, such as the basic input-output systems that need to be in the computer all the time. The memory is a resource that needs to be managed carefully. Most computers have a memory hierarchy with a small amount of very fast, expensive, volatile caching memory, some number of megabytes of medium speed, medium price, volatile main memory, and hundreds of thousands of megabytes of flow sheet non-volatile disk storage. It is the job of the operating system to coordinate how these memories are used. Memory management. In addition to the responsibility of managing processes, the operating system must efficiently manage the primary memory of the computer. The part of the operating system which handles this responsibility is called the memory management. Since every process must have some amount of primary memory in order to execute, the performance of the memory is crucial to the performance of the entire system. The memory manager is responsible for allocating primary memory to processor and for assisting the programmer in loading and storing the content of the primary memory. Managing the sharing of primary memory and minimizing memory access time are the basic goals of the memory manager. तो ये चीजें समझ में आई ऊपर या नहीं आई? अच्छी वो बताइए, Yes, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सर समझ आए. सब समझ में आई। पीरोम क्या Yes. होती है वो बताइए। सर प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये देखिए, रोम है जो रीड ओनली मेमोरी है। हाँ, ठीक है। प्रोग्रामेबल पीरोम है प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, और इरेजेबल प्रोग्राम. ईपी रोम। तो ये सब में डिफरेंसेस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। ओके. ये चीज समझ में आ गई ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर.
चलिए, सो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली अब हम क्या देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है और क्या क्या चीजें हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये ऑलरेडी उसमें आप बेसिक में पढ़ चुके होंगे। सो यस एक सर। बार यहाँ पे यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना। यस सर। ओके। When operating system manage the computer memory, there are two board tasks to be accomplished. So क्या क्या task है? Each process must have enough memory in which to execute, and it can neither run into the memory space of another process nor be run into the another process. So क्या बोला ये? इनफ मेमोरी हर प्रोसेस के लिए वो एलोकेट करेगा, अदरवाइज वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोसेस चल रहा है और उसका मेमोरी शॉर्ट पड़ गया तो वो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी ले लेगा, नहीं, वैसा नहीं होगा। सबके लिए इनफ मेमोरी एलोकेट होगा और इंडिविजुअली रन करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी इन द सिस्टम मस्ट बी यूज प्रॉपरली सो दैट ईच प्रोसेस कैन रन मोस्ट इफेक्टिवली। सो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या है कि मेमोरी एलोकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, सिस्टम करता है ताकि प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है, टास्क है, वो प्रॉपरली और सही तरीके में एग्जीक्यूट हो जाए, पता चले लैक ऑफ मेमोरी और ये सारी चीजें ना आए उसके लिए। सो फर्स्ट टास्क रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेट अप मेमोरी बाउंड्री फॉर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंडिविजुअल एप्लीकेशन। सो कभी कभी आप वो देखते होंगे, विजुअल स्टूडियो चलाते हैं, विजुअल कोड का तो नहीं है, विजुअल स्टूडियो जो है वो उसमें क्या है कि मिनिमम 1 GB रैम होना चाहिए एंड यस। हार्ड डिस्क 20 GB से ऊपर होना चाहिए, 20 या 40 GB से ऊपर होना चाहिए मिनिमम। तो कभी सिस्टम रिक्वायरमेंट देखी है, जैसे विंडोज 7 इंस्टॉल करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, विंडो 11 रन कराने का मिनिमम रिक्वायरमेंट? कभी इस पे ध्यान दिए? नो सर। चलिए एक बार हम स्टॉप कर रहे हैं शेयरिंग। ठीक है। देखिए क्या दिया, 1 GHz और faster with 2 or more core on a compatible of 64-bit processor। ठीक है। और सिस्टम ऑन चिप SoC 4 GB होना चाहिए, 64 GB और लार्जर स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क हो गया। ये 4 GB जो गीगाबाइट है वो रैम बोल रहा है। ठीक है। सी बिलो अंडर द मोर इंफॉर्मेशन। UEFI, इसका मतलब क्या है UEFI? बताइए। सर नहीं पता। यूनिवर्सल वो जैसे आप इसमें हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने जाती हैं तो एक लेगेसी मोड होती है और एक UEFI मोड होती है। तो लेगेसी मोड में आप 3 ड्राइव या 4 ड्राइव ही क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन जब UEFI मोड आती है तो वो आप मल्टीपल ड्राइव क्रिएट कर सकती हैं, पार्टीशन मल्टीपल कर सकती हैं, एक्सटेंडेड मल्टीपल वे में कर सकती हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोसेसर का स्पीड बताया, रैम कितना होना चाहिए वो बताया, स्टोरेज कितना होना चाहिए वो बताया, मिनिमम स्टोरेज है ये सब, सिस्टम फायरवेल क्या होना चाहिए वो बताया, UEFI और सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए। TPM एक अलग चीज है, सिक्योरिटी पर्पज से है। ट्रस्ट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड्स इसमें बोल रहा है कि होना चाहिए, डिस्प्ले जो होना चाहिए वो 720 पिक्सल होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 9 इंच।
इंची है ना? तो डायगनली है। 9 इंच है डायगोनली, 8 बिट पर कलर चैनल। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये तो ये आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम चीजें क्या है, वो चीजें। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया है कि कैसे सेटअप करते हैं चीजें, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के लिए, वो सारी यहाँ पे डिसाइड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, आप एग्जाम्पल खुद से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से नीचे रीड कीजिएगा। A processor can only access memory one location at a time, so the vast majority of the RAM is unused at any moment. Since this space is cheap compared to RAM, then moving information in RAM to hard disk can greatly expand RAM space at low cost. This technique is called virtual memory management. This storage is only one of the memory types that must be managed by the operating system and is the slowest. Ranked in order of speed, the type of memory in a computer system are high-speed cache, main memory, and तो टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या है? हाई स्पीड कैसे, जो L1 L2 L3 ये सारी चीजें बोले, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो हाई स्पीड कैसे क्या होती है? दिस इज अ फास्ट relatively small amount of memory that are available to the CPU through the fast connection। कैसे controllers predicts which pieces of data the CPU will need next and pull it from the main memory into the high speed कैसे to speed up system performance। जो बोले कि L1 L2 L3 जो कैसे होती है, उसकी प्रोसेसर से थोड़ी सी स्पीड कम होती है, तो वो फ्रिक्वेंटली कैसे से उठा लेता है कौन, सीपीयू। लेकिन वही अगर मेन मेमोरी से उठाना होगा तो वो थोड़ा स्लो होगा, एंड सेकेंडरी मेमोरी से उठाना होगा तो और ज्यादा स्लो होगा। तो हाई स्पीड वो मीन्स प्रोसेसर जो है आइडियली बैठेगा फिर, तो मीन्स उसका मोर यूटिलाइज और सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मेन मेमोरी में क्या है? दिस इज द रैम दैट यू सी मेजर इन मेगाबाइट्स व्हेन यू बाई। अब गीगाबाइट में आती है। अब मीन्स अब जो लगता है तो 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB तक अभी रैम लग रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क होते हैं, जो कि अब आप दिस इज मोस्ट often some sort of a rotating magnetic storage that keep application data available to be used to serve virtual RAM under the control of operating system। तो आप सेकेंडरी मेमोरी में आप हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को आप वो बना सकती हैं, एज ए रैम बना सकती हैं। तो उसको वर्चुअल रैम भी बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। लेकिन वो उसकी स्पीड समथिंग अलग होती है, जो हार्ड डिस्क की स्पीड और रैम की स्पीड के बीच में होती है। तो जितना, जैसे अगर आप 4 GB का रैम लगाए हैं और वर्चुअल मेमोरी में आप 4 GB या 8 GB का रैम एलोकेट करते हैं, तो आपका सिस्टम का टोटल 12 दिखाएगा, 4 ही GB, लेकिन वर्चुअल मेमोरी 8 GB यूज होगा या 12 GB यूज होगा, जितना आप एलोकेट करें। साथ में आप जो हार्ड डिस्क होते हैं उसकी बात है, एंड जो SSD अभी आई है, तो उसका स्पीड काफी अच्छा है, जो कि हाई स्पीड कैसे के इक्विवेलेंट है लगभग। ठीक है, the operating yes, system must balance the need of the various process with the availability of the
different type of memory moving data in a block called pages. क्या? different type of data और memory जो होती है moving data in a block called pages between available memory as a schedule of a process detect. सो पहले से डिटेक्ट करके रखता है कि अब अगला प्रोसेस ये है तो इसको ये डेटा चाहिए, अगला ये है तो ये चाहिए। तो उस हिसाब से वो पहले ही से डेटा और फाइल ये सब रीडिंग करके रखता है ताकि वो फास्ट परफॉर्मेंस कर सके। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम फॉर मैनेजिंग मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। द सिस्टम ऑफ मूविंग प्रोसेस बैक एंड forth between main memory and disk during execution, known as swapping and paging, and the process that does not do so, this is no swapping and ping. So यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि सीपीयू जैसे ही ये काम करता है तो सीपीयू सेंड वर्चुअल एड्रेस टू द एमएमयू, मतलब ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को। ये क्या करता है? ये इसमें भेजता है रैम में, फिर डिस्क कंट्रोलर जो भी है वो चीज है, बस के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है कहाँ पे? सीपीयू के पास। तो ये ऐसे ये फ्लो है। द एमएमयू सेंड फिजिकल एड्रेस टू द मेमोरी। यहाँ मेमोरी में है, यहाँ पे एड्रेस खोजा, मिल गया, नहीं मिला तो फिर वो आगे पास कर देगा डिस्क कंट्रोलर के पास, वहां से फिर वो लेके आएगा डेटा, फिर ये सीपीयू को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? So now we will move to the logical and physical address space. So एक बार रीड कीजिएगा इसको। A memory address identifies a physical location in computer memory, somewhat similar to a street address in a town. The address points to the location where data is stored, just like your address points to where you live. हो गया? Yes, तो यहाँ पे पर्सन एड्रेस, यहाँ पे जो एग्जांपल एक दे रहा है कि अगर an analogy of a person address, the address space would be an area of a area of location location. such as neighborhood, टाउन, सिटी, कंट्री, ये सारी चीजें होंगी तब आप किसी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर सीधा हम बोले कि दिल्ली या लखनऊ या फिर कानपुर या फिर इलाहाबाद कहीं भी, तो क्या वर्ल्ड में सिर्फ इलाहाबाद एक ही जगह है इंडिया में, या फिर वर्ल्ड वाइड और भी होंगे? दिल्ली और भी और भी होंगे। होंगे। हाँ, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हम इस जगह की चर्चा कर रहे हैं? सो एग्जैक्टली एड्रेस के लिए हमको ये सारी चीजें चाहिए, कंट्री चाहिए, सिटी चाहिए, टाउन चाहिए, नेबरहुड चाहिए, वो सारी चीजें, नाइट। So two addresses may be numerically the same but refer to the different location if they belongs to different address space. This is similar to your address being say 32 Main Street while another person may reside in 32 Main Street. ठीक है, so दोनों सेम ही है इन डिफरेंट टाउन फ्रॉम योर। सो दोनों सेम एड्रेस 32 मेन स्ट्रीट ही है, लेकिन वो टाउन उसका अलग है या कंट्री अलग है या सिटी अलग हो सकता है, मतलब अलग अलग चीजें हैं। Yes. So many programmers refers to use the float memory model in which there is no direction between code space, data space, and virtual memory. In other words, numerically identical pointer refers to exact the same byte of RAM in all three address space. So अब देखिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का एक डायग्राम है कि मेन मेमोरी है, इसमें दो पार्ट होते हैं, फिजिकल एड्रेसेस IOMMU, MMU, Input output memory. वर्चुअल एड्रेस जो सीपीयू को जाती है,
सीपीयू मतलब यहाँ पे सीपीयू रिक्वेस्ट दिया, फिर एमएमयू क्या किया, मेन मेमोरी में गया, वहां से फिजिकल एड्रेस लिया, फिर वो डिवाइस में गया, डिवाइस से एड्रेस लेके फिर वो देगा ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस क्या है एंड लॉजिकल एड्रेस क्या है, एक बार रीड कीजिएगा। Physical address are also real address or binary address. Is the memory address that is electronically in the form of binary presented on computer address, but circuitry in order to enable the data processing at the particular source of memory. Logical address is the address at which a memory location appears to reside from the perspective of an executing application program. This may be different from the physical address due to the operation of memory management (MMU) between the CPU and the memory bus. Physical memory may be mapped to different logical addresses for various purposes. तो फिजिकल एंड लॉजिकल में डिफरेंस क्या है, बताइए। सर फिजिकल एड्रेस का मतलब कि वो फिजिकल एड्रेस मीन्स जो हार्ड डिस्क का या फिर उसका रैम का, जो भी प्राइमरी मतलब होता है। एक्चुअल रियल में एग्जिस्ट करती है, उस एड्रेस की बात कर रहे हैं। लॉजिकल एड्रेस मतलब कि वर्चुअली हम क्रिएट किए हैं कुछ टाइम के लिए, एंड जैसे हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को हम लॉजिकल वो वर्चुअल मेमोरी बनाते हैं, तो वो एक्चुअल में काउंटिंग नहीं होती है। जब तक वो वर्किंग में है तभी तक, मतलब जब तक वो सिस्टम स्टार्ट है तभी तक वो चलेगा, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। जैसे सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, वो मेमोरी खत्म, दोबारा से क्रिएट होगा उतना मेमोरी। ठीक है। नीचे Yes, एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल से रीड कीजिएगा, ज्यादा समझना है। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है, ये चीजें यहाँ पे देखिए, रीड कीजिएगा। logical versus physical address is an address generated by the CPU is commonly referred to as a logical address, whereas an address seen by the memory, that is, the one loaded into memory address register of the memory, is commonly referred to as a physical address. The compile time and load time address binding methods generate identical logical and physical addresses. However, the execution time address binding scheme result in differing logical and physical addresses. In this case, you usually refer to the logical address as a virtual address. The set of all logical addresses generated by a program is a logical address space. The set of all physical addresses corresponding to these logical addresses is a physical address space. Thus, in the execution time, address binding scheme, the logical and physical address spaces differ. तो लॉजिकल में क्या है कि लॉजिकल वर्चुअली होता है, थोड़े टाइम के लिए हाँ, होता है, और लॉजिकल कहीं ना कहीं मैप होता है फिजिकल एड्रेस के साथ, जो रन टाइम में हो सकता है कि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस डिफर कर जाए। तो लॉजिकल में टेम्पोररी बेसिस पे होती है एंड फिजिकल में एक्चुअल होती है। समझ में आ गई होगी ऊपर का। yes sir, हाँ। yes sir. तो नाउ कम टू द स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब ऐसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, स्वैपिंग का मतलब डेटा एक से दूसरे में Uh, एक्सचेंज करना, यही तो। yes sir. सो स्वैपिंग में यहाँ भी वैसे ही है कि मेमोरी स्वैपिंग का या वैल्यू स्वैपिंग का, वो सारी चीजें तो मेमोरी से रिलेटेड है, तो मेमोरी स्वैपिंग का यहाँ पे बात होगी। एंड एक बार रीड कीजिए पूरे। Any operating system has a fixed amount of physical memory available. Usually,
Application need more than the physical memory installed on your system. For that purpose of the operating system uses the swap mechanism. Instead of storing data in physical memory, it uses a disk file. Swapping is the act of moving processes between memory and a backend store. This is done to free up available memory. Swapping is necessary when there are more processes than available memory. At the core set level, swapping is done a process at a time. To move a program from fast access memory to a slow access memory is known as swap out, and the reverse operation is as swap in. The term often refers specifically to the use of a hard disk or a swap file as a virtual memory or swap space. When a program is to be executed possibly as determined by a scheduler, it is swapped into core for processing when it can go, but it can no longer consume it for some reason, or the scheduler decides its time slice has expired. It is swapped out again. तो क्या इसमें समझ में आया? एक्सप्लेन प्लीज। साक्षी क्या समझ में आया बताइए। नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए फिक्स अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी अवेलेबल, जस्ट लाइक 4 GB, 8 GB, 3 GB, 2 GB, मतलब कोई भी जो रैम होती है उसकी बात कर रहा है ये, फिजिकल मेमोरी एंड हार्ड डिस्क की। यूजुअली एप्लीकेशन नीड मोर देन द फिजिकल मेमोरी इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। फॉर दैट purpose, the operating system use a swap mechanism instead of storing data in a physical memory. It use a disk file. ठीक है। सो स्टोर करने के लिए वो क्या यूज करता है? डिस्क फाइल। जो हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं उसमें वो स्वैपिंग क्या करता है कि मतलब वो रैम में थोड़ा देर के लिए रखेगा, उसके बाद जहां भी ये स्टोर करना है उसको वहां पे डिस्क फाइल में राइट करवा देगा, सेंड कर देगा कि राइट कर दो। सो आपका फिजिकल मेमोरी जो है वो फिर ब्लैंक हो जाएगा एंड वो फिर दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। स्वैपिंग इज द एक्ट ऑफ मूविंग प्रोसेस बिटवीन मेमोरी एंड बैकिंग स्टोर, मतलब डेटा फाइल, ये डिस्क फाइल। बैकिंग स्टोर मतलब कि The secondary memory. पहले मतलब वो वहां से लोड करता है, देन जो भी अपडेट होता है उस चेंजेस के साथ फिर जाके फाइल में सेव करवाता है। दिस इज डन टू फ्री अप अवेलेबल मेमोरी, ताकि वो जैसे ही वो राइट करा देगा तो फ्री हो जाएगा मेमोरी। कहाँ का? फिजिकल मेमोरी जो Primary है वो memory. फ्री हो जाएगा एंड वो अदर प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा या अदर टास्क के लिए अवेलेबल हो जाएगा। स्वैपिंग इज नेसेसरी व्हेन देयर आर मोर प्रोसेस देन अवेलेबल मेमोरी। अगर 5 प्रोसेस चल रहे हैं और सबको 1-1 GB चाहिए और 3 GB या 4 GB का रैम है, तो वो हैंग आउट करने लगेगा सिस्टम। तो उस कंडीशन में चीजें मतलब स्वैप आउट और वो चीजें नहीं करेगा तो हैंग कर जाएगा। तो उसके लिए वो इसीलिए स्वैपिंग करता है कि ताकि दूसरे प्रोसेस को अवेलेबल हो सके मेमोरी। एट द कोडसेट लेवल स्वैपिंग इज डन अ प्रोसेस एट ए टाइम। जैसे प्रोसेसिंग होती है उसी टाइम वो स्वैपिंग कर देता है, सेम टाइम। टू मूव अ प्रोग्राम फ्रॉम फास्ट एक्सेस मेमोरी टू ए स्लो एक्सेस मेमोरी इज नोन एज स्वैप आउट। जैसे फास्ट एक्सेस मेमोरी टू स्लो एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क से अगर रैम एक्सेस कर रहा है तो उसको स्वैप आउट बोलेंगे। ठीक, नहीं, फास्ट मेमोरी टू स्लो मेमोरी।
मतलब कि रैम से अगर हार्ड डिस्क में जाएगा तो स्वैप आउट होगा, एंड हार्ड डिस्क से इसमें आएगा, रैम में आएगा तो स्वैप इन होगा। ठीक है। फास्ट से फास्ट कौन है? रैम फास्ट है, वहां से लेके हार्ड डिस्क में जाएगा तो हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है? स्लो है, तो वो स्वैप आउट होगा। और स्वैप इन मतलब हार्ड डिस्क से जब इसमें आएगी तब वो स्वैप इन होगी। द टर्म often refer specifically to the use of the hard disk और स्वैप फाइल और वर्चुअल मेमोरी और स्वैप स्पेस। मतलब हार्ड डिस्क में या फिर वर्चुअल मेमोरी में कहीं भी वो कर देगा, प्राइमरी मेमोरी खाली रखेगा। when a program is to be executed possibly be determined by the scheduler, it is swapped into core for the processing. When it can no longer continue execution for the some reasons or the scheduler decided it's the time to slice the hash expire, it is swap out again. So उसको रिलीज कर देगा। ठीक है। तो ये देखिए हार्ड डिस्क डिवाइस एंड यहाँ पे ये स्वैप इन, मतलब कि हार्ड डिस्क से लेके अगर रैम में आया तो स्वैप इन, और रैम से हार्ड डिस्क में गया तो स्वैप आउट। ठीक है। चलिए अब कल इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। आज में कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो फिर गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे क्लास memory management system. So previously we have checked the different topics respect swapping and what is the memory management, uh, memory swapping, swap out, physical and logical address space. Uh, we have check out all the things in the memory management doing logical and physical addresses. Then we have checked the high speed cache, main memory and secondary memory. Memory management basically ROM, EROMs, and EPROMs like that. So now we will move to the next topic of continuous memory management. So, this is basically best जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है, बेस्ट फिट मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, होगी रोस्ट फिट क्या है एंड फर्स्ट फिट क्या है। सो कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी एलोकेशन में देखेंगे हर चीज एक बार रेट कीजिएगा इसमें। The real challenge of efficiency memory is in the case of a system which has multiple processes running at a same. Since primary memory can be spaced multiple, memory can allocate portion of primary memory to each process for its own role. However, the memory must track of which processes are running in which memory location, and it must also determine how to allocate and reallocate available data, mix the data, and while various different strategies are used to allocate space to processes competing for memory, there are three of the most popular are best fit, worst fit, and first fit. Each of these strategies is described well. तो बेसिकली हम लोग अभी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन वो देख रहे हैं जो कल आप जहाँ एंड किए थे उसके आगे कंटिन्यू होना लीजिए। तो इसमें क्या साक्षी क्या समझ में आया आपको? Sir, allocating memory in a continuous system for processes. आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही।
सिर्फ प्रोसेसेस के लिए मेमोरी एलोकेट करना। मीन्स मल्टीपल प्रोसेसिंग रनिंग होती है एट ए टाइम, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी में कैसे वो मेमोरी को एलोकेट किया जाए, प्राइमरी मेमोरी जी। स्पेस, वो सारी चीजें मैनेज करना। मेमोरी मैनेजर कैन एलोकेट अ पोर्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी टू ईच प्रोसेस ऑफ इट्स ओन यूजेस। सो सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए इंडिविजुअली उसको मेमोरी एलोकेट किया जाता है। चीजें कैसे होगी वो सारी चीजें के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेज दिया गया है, बेस्ट फिट, रोस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। तो सबको रीड कीजिएगा, बेस्ट फिट क्या होता है। सबको साक्षी रीड कीजिएगा, अभी उनका माइक वो। Best fit. The allocator places a process in the smallest block of unallocated memory in which it will fit. For example, suppose the process requests 12 KB of memory and the memory manager currently has a list of unallocated blocks of 6 KB, 14 KB, 19 KB, 11 KB, and 13 KB blocks. The best fit strategy will allocate 12 KB of each 13 KB block to the process. तो इसमें एक तो ये समझ नहीं आया। बेसिकली इसमें बोला कि जैसे अगर 12 KB का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये सब एग्जैक्टली तो 12 KB ही लोकेट होना चाहिए, लेकिन उससे कम होगा तो उसमें जाएगा नहीं, और उससे बहुत ज्यादा होगा तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो जो देखिए जो मतलब मेमोरी मैनेजर के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो क्या क्या है। 6 KB है, 14 KB है, 13 KB है, 19 KB है, 11 KB है। सो विच इज क्लोज टू द 12? सो 13 के। 13 KB। सो 11 है, हाँ। लेकिन 11 में क्या जा पाएगा? 12 KB जब मिनिमम नो। रिक्वायरमेंट, तो 11 में नहीं जाएगा, तो वो किस में जाएगा? 13 वाले में जाएगा। 12 नहीं है, 13 वाले में जाएगा। तो 1 KB वेस्टेज होगा, लेकिन आपका मेमोरी यूटिलाइज हो जाएगा, वो उसको मतलब वो बेस्ट केस इसको बोला जाए, ठीक है। रोस्ट केस देखिए, रीड कीजिएगा। चार्टून सर। गुड आफ्टरनून। सबको रोस्ट केस से रीड कीजिएगा। Roast fit. The memory manager places a process in the largest block of unallocated memory available. The idea is that this placement will create the largest fold after the allocation, thus increasing the possibility that compared to best fit, another process can use the remaining space. Using the same example as above, roast fit will allocate 12 KB of the 19 KB block of the process, leaving a 7 KB block for future use. तो यहाँ पे सबको आपको बेस्ट फिट समझ में आया? सब आवाजें आ रही थी या नहीं आ रही थी सर आप? सर ये समझ नहीं आया। कौन सा? अभी वाला हम समझा रहे हैं। बेस्ट फिट आपको समझ में आया या नहीं आया? सर ये समझ आ गया, अभी समझा है जो मतलब जितना उसका कैपेसिटी रहेगा उतना ही। नहीं नहीं, कैपेसिटी नहीं। जैसे कोई भी प्रोसेस को 12 KB चाहिए, तो बेस्ट फिट ये बोलता है कि हम अगर ये मेमोरी मैनेजर के पास ये सब है अवेलेबल, 6 KB है, 14 KB का स्पेस है, 19 KB का स्पेस है, 11 KB का है एंड 13 KB का है, 12 KB का एग्जैक्टली नहीं है, तो क्या करेगा? यस 11 KB एलोकेट ना करके वो 13 KB करेगा, क्योंकि 11 में 12 KB का वो डेटा नहीं आ पाएगा, ठीक है। यस तो 1 KB आपका एक्स्ट्रा जा रहा है 13 KB में, लेकिन वो प्रोसेस प्रॉपरली यूज कर पाएगा चीजों को, ठीक है। तो ये 13 KB बेस्ट फिट
आएगा इसके लिए 12 KB वाले प्रोसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे वो रोस्ट केस में Yes. क्या दिखा है, रोस्ट फिट में, कि अगर हमको 12 KB चाहिए तो वो मैक्सिमम देगा, जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें मैक्सिमम देगा। क्यों देगा? कि ताकि वो प्रोसेस यूज कर ले और इन फ्यूचर में अगर उसको मेमोरी की जरूरत हो तो भी वो यूज कर पाए। तो वो मैक्सिमम वाली जो चीज देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 19 KB है, तो 19 KB एलोकेट किया है रोस्ट केस में। 7 KB ब्लॉक जो है वो फ्यूचर यूज के लिए उसको दिया है, कि अगर आपको नीड है तो यूज करो, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट साक्षी, फर्स्ट बिट रीड कीजिए। Perfect. There may be many holes in the memory, so the operating system, to reduce the amount of time it spends analyzing the available spaces, begins at the start of primary memory and allocates memory from the first hole it encountered large enough to satisfy the request. Using the same example as above, first will allocate 12 KB of the 14 KB blocks to the process. तो इसमें क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पे बेस्ट फिट में क्या है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो नियर बाई 12 KB के जो है उसको एलोकेट कर रहा है, उससे ग्रेटर में। ठीक है। हम्म, रोस्ट केस में क्या है, जो अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम जो है वो एलोकेट कर रहा है। ठीक है। एंड तीसरे Yes. केस में क्या है कि जो भी लिस्ट में पहला आ जाएगा 12 KB के बाद का उसको एलोकेट कर देगा। जैसे यहाँ 6 KB है, नहीं आएगा। 6 के बाद सीधे 14 KB है, तो 14 KB एलोकेट कर देगा। ठीक है। मतलब जो पहले Oh, मिलेगा इसके इक्विवेलेंट और इससे ग्रेटर, लेस में नहीं ग्रेटर में जाएगा, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं, बराबर या ज्यादा, तो वो एलोकेट करेगा। तो ये 14 KB का एलोकेट किया किसके लिए, 12 KB के लिए। और बेस्ट फिट क्या करता है, Yes. जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसमें सेलेक्ट करता है, तो ये 13 KB एलोकेट किया था। ये तीनों समझ में आया, बेस्ट फर्स्ट एंड फर्स्ट फिट। yes. Yes, yes, sir, समझ आ गया। देखो कोई डाउट तीनों में, No, कोई डाउट? नहीं sir. तो एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, तो आप ये देख सकते हो। प्राइमरी मेमोरी ये ऐसे है, अब बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश किया है, तो आप इसमें अगर रीड करोगे चीजें तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। सो नाउ वी विल मूव टू द बॉडी सिस्टम। तो साक्षी पर इसको रीड कीजिएगा यहाँ पर। साक्षी But system, memory रीड। management allocation to system is a fundamental issue in an operation. After starting process, we use in match साक्षी between आपकी आवाज available parts. सही नहीं आ रही। दोबारा से रीड कीजिएगा। Memory management, especially memory allocation, is a fundamental issue in operating systems. Of is inefficient in available partitions and process is complex to maintain and improve the overall compaction and
optimize. सबको समझ में आया कुछ? हम्म, हम्म नहीं आया ये समझ। खुद से भी रीड किया करो, ऐसा जरूरी नहीं कि वो साक्षी रीड कर रही है तो आप रीड नहीं करोगे, वो लाउडली सर रीड मैंने करे। किया, कर रहा हूँ। कोई नहीं। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, ये एलोकेशन और डी एलोकेशन वाली चीजें होती रहती है। स्पेशली यहाँ देखिए, मेमोरी एलोकेशन टू द प्रोसेस एज ए फंडामेंटल इशू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम limit the number of active process and may use space inefficiently in there is a poor match between available partition size and process size. So partition size and process size मतलब जो 2 GB रैम या 4 GB रैम है, वो कितना प्रोसेस को एट ए टाइम वो मेमोरी एलोकेट कर सकता है, वो सारी चीजों के ऊपर। A dynamic partitioning scheme is more complex to maintain and includes the overhead of compact and interesting compromise is the body system. तो सबको एक बार ये पैराग्राफ रीड कीजिएगा तो फिर देखिए। In every system, the entire memory space available for allocation is initially treated as a single block whose size is a power of 2 points. When the first request is made, if its size is greater than half of the initial block, then the entire block is allocated. Otherwise, the block is split into two equal companion bodies. If the size of the request is greater than half of one of the bodies, then allocate one to it. Otherwise, one of the bodies is split in half again. This method continues until the smallest block greater than or equal to the size of the request is found and allocated to it. तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर लार्ज मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, और किसी भी प्रोसेस को जैसे 12 KB चाहिए, लेकिन सिस्टम के पास एक ही बार 1 MB का वो स्पेस है, तो वो क्या करेगा, उसको आधा आधा करते चल जाएगा जब तक ना कि वो 12 के आसपास पहुंच जाए। मतलब वो ये टू दी पावर क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो भी मेमोरी होता है वो टू दी पावर होता है। मतलब Yes. 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, तो टू दी पावर में चल रहा है। तो वो ऐसे ही वो टू दी Yes. पावर में वो डिवाइड करते जाएगा। एंड जब आपका वो जो रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो इक्विवेलेंट टू द आपका वो ना हो जाए जो मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पे लास्ट लाइन वही बोला, one of the body is split in the half again. This method continue until the smallest block greater than or equal to the size of the requested is found and allocated. तो जब तक ना कि उसके बराबर या उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा अगर होगा, तब वो एलोकेट कर देगा मेमोरी को। ठीक है, Yes. देखिए नीचे में यहाँ पे आपको ये एग्जांपल के तौर पे, जैसे 1024 है, ठीक है, तो ये पहला पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया 2 से, तो 512 KB। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितना, 256। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 128। अगेन 128 को डिवाइड किया तो 64। तो ये इस तरीके से आपका ये डिवीजन चलता जाएगा, जैसे A = 70 KB, B = 35 KB, C = 80 K एंड D = 60 K। अब यहाँ पे देखें, ए को कितना चाहिए, 70 K, तो वो 28. किसके इक्विवेलेंट आएगा, ये 128 के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि
आधा में ये 64 होगा तो लेस हो जाएगा, तो ये एलोकेट नहीं कर पाएगा, तो ये 128 असाइन किया। बी किस में असाइन करेगा? अगर 64 है, 64 का आधा करेंगे तो 32। क्या ये एलोकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये किसको करेगा? 64 में करेगा। इक्वल टू 80, 80 एलोकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो किस में करेगा? नहीं कर 128 में। डी 60 है, तो किस में करेगा? 64 बीट वाले में। ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही मतलब एलोकेशन का जो वो फंडा है वो इस तरीके से है कि डिवाइड एंड एलोकेट। वी विल मूव टू द पेजिंग। पेजिंग का नॉर्मली क्या समझते हैं? पेजिंग का मतलब, साक्षी, पेजिंग का मतलब क्या समझते हैं? Sir, marking the page. बेसिकली आवाज आपकी बहुत हेजी टाइप का है कि आ रही है। या तो थोड़ा सा दूर हो तो बोलिए, नहीं तो फिर वो स्पीकर पे आप कर रही हैं क्या? Yes, sir. तो जैसे इंडेक्स पेज होता है ना, इंडेक्स पेज जैसे किसी बुक का इंडेक्स पेज क्या होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर से स्टार्टिंग है वो बताता है। वैसे ही पेजिंग है, वो यही बताता है कि कौन सा मेमोरी का सेक्शन कहाँ से चालू होता है, वो सारे चीजें इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती हैं। तो अगर वैसे देखिए तो एक बार रीड कीजिएगा, साक्षी रीड कीजिएगा एक बार। It is a technique for increasing the memory space available by moving infrequently used part of a program's working memory from RAM to a secondary storage medium, usually hard disk. The unit of transfer is called a page. तो कहाँ से? रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। जैसे कि हार्ड डिस्क में स्टोर करना हो तो हार्ड डिस्क की पेजिंग, मतलब कहाँ पे किस मेमोरी एड्रेस में सेव करना है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन किस में होती है? पेजिंग में होती है। हार्ड डिस्क का इंफॉर्मेशन किस में? पेजिंग में। ठीक है। सैफू इसको रीड कीजिएगा, ये पैराग्राफ पूरा। A memory management unit monitor access memory and split each address into a page number, the most significant bits, and an offset within that lower bits. In then look up the page number in its page table. The may be marked as page in or page out. If it is page in, then the memory access can process after translating the virtual address to a physical address. If the requested page is paged out, then a space must be made for it by paging out some other page, i.e., copying it to disk. The requested page is then located on the area of the disk allocated for swap space and is read back into RAM. The page table is updated to indicate that the page is paged in and its physical address recorded. तो इसमें क्या समझ में आया? पेज इन पेज आउट, ठीक है। उसके अलावा यही समझ है पेज स्वैप सर्वाइव स्पेस स्वैप स्पेस रैम और
रैम से जो जो भी वो रिक्वेस्ट जाता है तो वर्चुअल अगर होता है, पेज इन होता है तो वो वर्चुअल होता है Yes, sir. ना, पेज इन, then the memory access can be processed after translating the virtual address to a physical address, ठीक है। एंड पेज आउट होता है तो क्या होता है, space must be made for its paging out some other pages, ठीक है। So the memory management unit also records whether a page has been modified since it was last used in. If it has not been modified, then there is a no need to copy it back to the disk and the space can be reused immediately, ठीक है। सो साक्षी एक बार ये पैराग्राफ रीड कीजिएगा। Paging allows the total memory requirements of all running tasks, possibly just one, exceed the amount of physical memory, whereas swapping simply allow multiple processes to run concurrently as long as each process on its own fits within physical memory. तो एक तरीके का यहाँ पे पेजिंग का एग्जांपल दिया गया है कि पेजिंग पेज नंबर 18 में ऑफसेट 14 है, ये वर्चुअल मेमोरी एड्रेस यहाँ पे है एंड पेज टेबल ये है। तो पेज टेबल में एंट्री होती है, ये 18 है तो यहाँ पे 18 मेमोरी एलोकेशन होगा इसमें। तो यहाँ पे ऐसे ही पेज एलोकेशन होगा और ये फिजिकल मेमोरी है। तो फिजिकल मेमोरी पेज टेबल से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, लेकिन जब ये वर्चुअल एड्रेस होगा तो वर्चुअल एड्रेस को पहले कन्वर्ट होगा किसमें, फिजिकल एड्रेस में, then जाके वो स्टोर करेगा इसमें। तो उसको रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अच्छे इसको रीड कीजिएगा तो। On operating systems such as Windows and Windows 2000, the memory is logically divided into when the system needs a certain portion of memory which is currently in the cache. This is called a page. It will load all the corresponding spaces into RAM. When a page is not accessed for a long time, it is saved back to the disk. तो आपको इसको समझ में आया है ये वाला लाइन की नहीं? नहीं आया सर, पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया। सर ये क्या है, 2000 और यूनिक्स? ये विंडोज का वर्जन है। 2000 जैसे विंडो एक्सपी था, विंडो विंडो एक्सपी आने से पहले 2000 आया था, विंडोज 2000। ये विंडोज एनटी, ये विंडोज का ही दूसरा वर्जन है, यूनिक्स जो वो जानते हो आप, ठीक है। यस सर, ये यूनिक्स जान सबका गए। ये सबका वर्जन मतलब ये आपका सारा एक तरीके से कॉर्पोरेट वर्जन बोल सकते हैं, ठीक है, सर्वर टाइप यस ये सारा। सो यहाँ पे जो बोला गया, द मेमोरी इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू पेज, क्या पेजेस के रूप में होते हैं। जो पूरा हार्ड डिस्क होता है वो हार्ड डिस्क आपको देखने में लगता है, लेकिन वो एक किताब की तरह होता है, पेजेस होते हैं उसमें, मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। when the system यस needs a certain portion of memory which is currently in swap, this is called a page fault. It will load all the corresponding pages into RAM. So जो पोर्शन चाहिए वो पोर्शन, जैसे ऊपर में क्या दिखा है यहाँ पे, पेज टेबल है। पेजिंग क्या है, पेजिंग कंटेंट करता है, जैसे ये 18 पेज कंटेंट कर रहा है तो ये पेज टेबल का पूरा पेज वो रैम में लोड कर लेगा, ठीक है। रैम में लोड करने के बाद उसमें अगर मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई करेगा,
व्हेन अ पेज इज नॉट एक्सेस फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब वो ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा, अगर चेंजिंग है तो करेगा, अदरवाइज उसको सेव बैक टू द डिस्क कर देगा, ठीक है, या डिस्कार्ड कर देगा, Yes. अगर सेव नहीं करना है तो उसको लीव कर देगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे नेक्स्ट आपको रीड कीजिएगा ये पैराग्राफ। In a virtual machine system, it is a common to map between address and physical address by means of a data structure called a page table. A page table is the data structure used by a virtual memory system in a computer operating system to store the mapping between virtual address and physical address. Virtual address are those unique to the accessing process. Physical addresses are those unique to the CPU, i.e. RAM. ये समझ में आया कि नहीं? सर ये वर्चुअल एड्रेस सर अपने हिसाब से क्या वर्चुअल समझ आया? in virtual memory system, it is common to map between virtual address and physical address. कौन करता है? Of by means of data structure called page table. तो वर्चुअल और फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट किससे होता है? पेज टेबल से होता है। पेज टेबल में वर्चुअल भी मेमोरी एड्रेस होता है एंड फिजिकल भी होता है, ठीक है। द पेज टेबल Yes. is the data structure used by a virtual memory system in a computer operating system to store the mapping between virtual address and physical address. Virtual address are those unique to accessing process. क्या होता है वर्चुअल एड्रेस? Accessing process. एड्रेस those unique to the accessing process. किसके लिए? Physical address are those who unique to the CPU or RAM. सो प्रोसेस टेम्पोररी प्रोसेस के लिए वर्चुअल एड्रेस का हम लोग यूज करते हैं, मतलब सिस्टम करता है, और जो फिजिकल होता है वो तो डायरेक्टली सीपीयू और रैम से एक्सेसिबल होता है, ठीक है। एक बार यहाँ तक रीड कर जाइएगा, 1 मिनट का टाइम है, थोड़ा जल्दी से रीड करिए। सर कहाँ से? हाईलाइट ये किया द हुआ पेज नंबर. The page number of an address is usually found from the most significant bit of the address. The remaining bits is the offset of the location within the page. The page table is normally indexed by page number and contains information on whether the page is currently in main memory and where is the main memory or on disk. Conventional page the table are sized to the virtual address space and store the entire virtual address space description of each process. Because of the need to keep the virtual to physical translation time low, a conventional page table is structured as a fixed multi-level hierarchy and can be very inefficient at representing a space virtual address space unless the allocated page are carefully aligned to the page table hierarchy. तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे we are continuing the chapter memory management. The topic is paging. So yesterday we have completed the paging topic. But today we are moving to the segmentation. Segmentation क्या है वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होती है? इट इज अ वेरी कॉमन फॉर द साइज ऑफ प्रोग्राम मॉडल्स विच चेंज डायनामिकली। तो एक बोल सकते हैं सेट ऑफ कोड या फिर एक पोर्शन बोल सकते हैं जिसमें आप
मीन्स मेमोरी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोग्रामेटिकली, जैसे प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स के लिए, या फिर किसी भी वर्क को करने के लिए एक सेगमेंट मीन्स जस्ट लाइक अगर अकाउंट्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो समझ में आएगा कि जैसे गवर्नमेंट का कोई फंड आता है तो सेगमेंट वाइज सेगमेंट मतलब कि किसी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है तो उसी प्रोग्राम में उस पैसे को खर्च करना होता है, हम दूसरे में यूज नहीं कर सकते इस अमाउंट को। सेम थिंग यहाँ पे सेगमेंटेशन में ये होती है कि जो भी प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट होगा उसी प्रोग्राम में ही उस मेमोरी को यूज करना है, दूसरा प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज नहीं करता है। सो साक्षी यहाँ से एक बार रीड कीजिएगा फॉर इंस्टेंस यहाँ पे, या फिर रीड कर लीजिए। For instance, the program may have no, for instance, the programmer may have no of the size of a whole data structure. If a single address space is out used as in the paging form of virtual memory, so some memory is located for modules they cannot verify. Research team other wastage or sorted out to avoid individually or shared between processes. However, segmentation is not transparent to the programmer like paging. The program साक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही, तो अगर नहीं है तो फिर हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहे हैं। Segmentation is one of the most common ways to achieve memory protection like paging and instruction operand that refers to the memory location including a value that identifies a segment and an offset within that segment. So पहले जस्ट अभी चर्चा की कि किसी भी प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी एलोकेट होगा वो प्रोग्राम में ही यूज होगा, अदरवाइज कोई अदर में यूज नहीं होगा। ठीक है, सो सेम थिंग यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उसी प्रोग्राम में वो काम करेगा। A segment has a set of permission and length associated with it. If the current running process is allowed by the permission to make the type of reference to a memory that it is attempting to make, and the offset within the segment is within the range specified by the length of segments. So वो एक्सटेंड कर सकता है परमिशन के बेसिस पे, ऐसे नहीं, या फिर किसी और को यूज करने के लिए दे सकता है लेकिन ऐसे नहीं, परमिशन के बेस पे। तो ये चीजें आप थोड़ा डीपली अगर पढ़ोगे तो ज्यादा मीन्स समझ में आएगा। एंड ओवरऑल वो है कि आप सेगमेंटेशन किसी भी प्रोग्राम के लिए जो भी मेमोरी एलोकेट होगा वो मेमोरी उसके यूज के लिए होगा, अदर प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट परमिशन वो कैन नॉट बी एक्सेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग अ सेगमेंट एंड ऑफसेट within that segment into a memory address and for the performing check to make sure the translation can done and that the reference to the that segment and offset is permitted. So जो भी ट्रांसलेटिंग करेगा फिजिकल एड्रेस और वो सारी चीजों को सेगमेंट एंड ऑफसेट को
एक्चुअल वैल्यू से मैपिंग करेगा, तो वो सारी चीजें परमिशन के बेसिस पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है कि जस्ट लाइक ये है फिजिकल मेमोरी, ये सेक्शन, ये आपका प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है, एंड ये लॉजिकल मेमोरी है यहाँ पे। सो सबका मैपिंग, एक दूसरे से मैपिंग कैसे होता है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस सेगमेंटेबल, ठीक है। इसमें क्या है, लिमिट इतना, एंड जीरो, जीरो में इतना, एंड वन पे इतना। तो ये देखिए कहीं पे होगा 25, 43, 062, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये पहला 0, 43, 062, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, 90,000, 90,003। सो ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 44, 062, ये पहला सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एंड ये दूसरे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 68,348, ये वाला। सो अलग अलग। आपकी आवाज आ रही है? Yes, right. अभी क्लियर है? Yes. ओके। तो ये सेगमेंटेशन का मैपिंग और डेटा मैपिंग जो है वो चीजें दिखाई गई है यहाँ पे, ये वाली चीजों पे। तो कैसे कैसे मेमोरी सेगमेंटेशन के साथ मैपिंग होती है, जैसे शेयरिंग ऑफ सेगमेंटेड इन द सेगमेंटेड मेमोरी सिस्टम, तो ये चीजें दिखाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन के बीच में क्या वो चीजें हैं, कैसे मैपिंग होती है वो चीजें देखिए यहाँ पे। डायग्राम में सेगमेंटेशन विद पेजिंग है। सो वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे है, सेगमेंटेशन टेबल यहाँ, पेज टेबल यहाँ, एंड मेन मेमोरी यहाँ पे। तो क्या होता है, सेगमेंटेशन का अलग से होता है, सेगमेंटेशन मैपिंग होता है किससे, पेज टेबल से। पेज टेबल मैपिंग होता है किससे, आपको एक्चुअल उससे एड्रेस। सो हेलो, तो एक बार साक्षी इसको Yes, sir. रीड कीजिएगा। Segmentation can be done. So it is harder to find a place for a segment in memory than a page. With segmented virtual memory, you get the benefit of virtual memory, but you still have to do dynamic storage allocation of physical memory. In order to avoid this, it is possible to combine segmentation and paging into a two-level virtual memory system. तो इसमें क्या समझ में आया आपको? सेगमेंटेशन हैव अ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। सो इट इज हेडर टू फाइंड अ प्लेस टू सेगमेंट इन अ मेमोरी Yes, देन अ पेज। तो सेगमेंटेशन में जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में देख रहे थे, या सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, वो सारी चीजें देख रहे थे, तो उसमें क्या था कि एक नोड के दो तीन, कभी दो पार्ट थे, कभी तीन पार्ट थे। वो क्या करता था, एड्रेस होल्ड करता था नेक्स्ट और बैक का, नोड का। वैसे ही यहाँ पे सेगमेंटेशन भी सेम थिंग्स है, एंड वो हेडर सेक्शन में स्टोर करता है कि एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस और मेमोरी एड्रेस का, वो सारी चीजें, पेज टेबल का एड्रेस, ताकि एक्चुअल में मैपिंग हो सके चीजों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेल 80,386 एड्रेस ट्रांसलेशन, वो क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस सेलेक्टर है एंड ऑफसेट है। तो यहाँ से सेलेक्टर क्या करता है, सेगमेंटेशन डिस्क्रिप्टर में जाता है, वहां से डिस्क्रिप्टर टेबल
में ऑफसेट ऐड करता है। देन डिक्शनरी, डिक्शनरी में लीनियर एड्रेस होता है, वो फाइंड आउट करता है कि पेज डायरेक्टरी में कौन सा पेज है, पेज टेबल में कहाँ है, वो चीजें डायरेक्टरी से पेज टेबल में आती है, पेज टेबल से क्या आती है, पेज फ्रेम में आती है, जो कि फिजिकल एड्रेस होल्ड करता है। तो इस तरीके से आपका एक फ्लो चलता है कि डायरेक्टरी, पेज एंड ऑफसेट, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं एंड वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिए इसको, तो आगे चलिए। Some operating systems allow for the combination of segmentation with staging. If the size of segment exceeds the size of mainnet, the segment may be divided into two equal stages. The virtual address consists of three parts: segment number, the page within the segment, and the offset within the page. The segment number is used to find the segment descriptor, and the address within the segment is used to find the page frame, and the offset within that page. ओके, जो ऊपर बताया गया है सेम इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट टू मूव टू द वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअल में वर्चुअल मेमोरी का ऐसे मीनिंग क्या समझ में आता है कि वैसा मेमोरी जो परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन टेम्पोररी एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक रैम। रैम क्या है? Temporary memory. रैम एक वर्चुअल Yes, मेमोरी टाइप का है। yes, जब तक उसमें सिस्टम में पावर है तब तक वो मेमोरी का काम करेगा, अगर पावर खत्म वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी भी yes, रैम के अलावा भी सिस्टम में कुछ वर्चुअल मेमोरी होते हैं जो जब पावर होते हैं तभी तक वो काम करता है, और जैसे ही पावर कट मीन्स उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो एक बार इसको रेट कीजिएगा। many of Rate- those computers on the although although you use it for many different purposes in different ways. You share one common reason of using them to make our job more efficient and easy. तो ये समझ में आया। Yes, sir. तो नीचे एग्जांपल दिया गया है कि कैसे कैसे इसमें है। जैसे देखिए यहाँ पे रैम का एग्जांपल दिया गया है, फिजिकल मेमोरी रैम, जो कि इंस्टॉलिंग यूटिलिटी प्रोग्राम्स और वो सारी चीज़ों में वर्चुअल मेमोरी टाइप का काम करता है। लेकिन जैसे ही पावर खत्म उसका काम खत्म। दिस कॉल्ड सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होती है। कैसे? you want to make the most of the resource available, the process of preparing plans to coordinate the total system to operate in the most efficient manner. This is called system optimization. So system optimization क्या काम करता है? Optimizing the performance of means आपका सिस्टम का जो भी चीजें हैं वो चीजें। So when it come to the system optimization, there is one great in invention of modern computing called virtual memory. It is a imaginary memory area supported by some operating system, for example Windows और DOS, जो भी Windows का वर्जन है वो सारे सपोर्ट करता है। In conjunction with the hardware, you can think of virtual memory as an alternate set of memory address. Programs use this virtual address rather than the real address to store instruction and data. When the program is actually executed, the virtual address are converted into real memory address. ठीक है? तो आपको सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आपको ये अगर पूछा जाएगा तो लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है? The purpose of virtual memory is to enlarge an address space and the set of address of a program can utilize. So basically क्या होता है कि हार्ड डिस्क के कुछ पोर्शन को हम वर्चुअल वो रैम टाइप का बना सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं,
जस्ट लाइक हम 8 GB 16 GB ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जब आपका सिस्टम स्टार्ट रहेगा तब वो काम करेगा, लेकिन ऐसे एक्चुअल में वो रैम का कैलकुलेशन में नहीं आएगा। लेकिन आप जब प्रोग्राम रन करोगे तो वो एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज करके वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है सैपू, अगर आ गया हो तो एक बार रीड कीजिए इसको। गुड आफ्टरनून। A program using all of virtual memory therefore would not be able to fit in main memory all at once. Never, never, Nevertheless, the computer could execute such a program by copying into main memory those partition of the program needed at any given point during execution. तो यहाँ पे एक वो दिया गया है कि वर्चुअल मेमोरी मैपर कैसे काम करता है। एक्चुअल में सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, लॉजिकल पेज प्लस वर्चुअल जो एड्रेस होता है उसको मैप करता है, वो देता है। फिर लॉजिकल पेज आती है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज होती है। मेन मेमोरी कौन सा होता है, जो कि आपका रैम और वो सारी चीजें होती है। सो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का मैनेज कौन करता है, सीपीयू डायरेक्टली वर्चुअल मेमोरी मैपर। ठीक है, तो डिटेल्स में अगर रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो डिटेल्स में कि वर्चुअल मेमोरी का क्या क्या काम है और कैसे ये वर्किंग करता है, वो सारी चीजें। सो यहाँ पे दिया गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेस इनटू अ रियल एड्रेस इज कॉल्ड मैपिंग। The copying of virtual page from a disk to a main memory is known as the page swapping, paging और swapping। कहाँ है, वर्चुअल से अगर रियल में वो कन्वर्ट करता है तो वो पेजिंग और स्वैपिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही आप और भी डिटेल्स में रीड कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल मूव टू द डिमांड पेज। डिमांड पेजिंग मतलब कि अगर कोई उसके लिए किसी प्रोसेस के लिए अगर पेज जो पहले से एलोकेट है वो कम पड़ जाए, एक्सटेंडेड करना पड़े प्रोग्राम के लिए, तब वो उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया, as there is much less physical memory than virtual memory, the operating system must be careful that it does not use the physical memory effectively, efficiently. One way to save physical memory to a only load virtual pages that are currently being used by executing program. Just like हम बोले कि अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में 1 GB रैम है, ठीक है, और आप विजुअल स्टूडियो खोल दिए, तो क्या वो रन करेगा? नहीं रन करेगा, लैक ऑफ मेमोरी वो बता देगा। उस समय अगर आप वर्चुअल उसको मेमोरी एलोकेट करोगे 5 GB या 10 GB, तो वो क्या करेगा कि आपका 1 GB रैम का स्पेस यूज ना करके जो 5 या 10 GB रैम है, मतलब वर्चुअल मेमोरी है, उसको यूटिलाइज कर लेगा वो, एंड आपका सिस्टम परफॉर्मेंस सही रहेगा। ओनली लोड वर्चुअल पेज दैट आर करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। एग्जांपल दिया गया है कि वो डेटाबेस प्रोग्राम्स और वो सारी चीजों को, तो एक बार रीड कीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे वर्चुअल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी मैप होता है प्रोसेस और पेज टेबल। ठीक है, Yes, sir. abstract model of virtual to a physical एड्रेस मैपिंग। सो जो भी एड्रेस है यहाँ का वर्चुअल मेमोरी का, वो पेज टेबल में मैपिंग होता है कि उसका एक्चुअल फिजिकल मेमोरी कहाँ से मैपिंग है। ठीक है, वो यहाँ पे होता है, पेज टेबल में उसका इंफॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट वी विल मूव टू द पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट कब होती है? जब आपकी चीजें, जब आपको ये लगता है कि अब नीडेड नहीं है, कोई भी प्रोसेस, जैसे एक प्रोसेस 5 GB, मतलब 5 GB स्पेस, मतलब वर्चुअल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक फोटोशॉप और ये कोरल ड्रॉ। तो ये सब क्या है कि हेवी सॉफ्टवेयर है, एंड ये बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं, टेम्पोररी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी बोल सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोल सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपका जो स्पेसेस है, अगर मान लीजिए कि वो एप्लीकेशन ऑन है, तो वो उसको 5 GB चाहिए, तो वो 5 GB ले लेगा, या 2 GB चाहिए तो 2 GB ले लेगा। लेकिन जैसे ही वो एप्लीकेशन क्लोज होगा, तो सिस्टम क्या करेगा, उस मेमोरी एड्रेस को रिलीज कर देगा, उस पेज जो पेज यूज है मेमोरी, उसको रिलीज कर देगा, ताकि दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सके। तो एक बार इसको रीड कीजिएगा, सबको यहाँ तक रीड कीजिएगा। When the number of available real memory on the free list become low, a page stealer is invoked. A page stealer moves through the page frame to escape. The page would select to which have been made. If the page still encounter it does not steal. It's the hand. ओके, सो यहाँ पे क्या है, पेज रिप्लेसमेंट। साक्षी, कुछ समझ में आया है पेज रिप्लेसमेंट के ऊपर? पेज फ्रेम टेबल। No, sir. तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ अवेलेबल रियल मेमोरी फ्रेम ऑन अ फ्री लिस्ट बिकम लो, मतलब अगर सर मेरी पेज है वो मीन्स खाली है, वैकेंट है पेज टेबल, तो वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, कोई दूसरा प्रोग्राम उसको कंज्यूम कर लेगा, एंड वो मीन्स जैसे आपके नाम पे एलोकेट हुआ कोई भी चीज, और सैपो उसको यूज कर रहा है, इज इट करेक्ट? नहीं। तो उसको जिस प्रोसेस के लिए एलोकेट किया गया वही प्रोसेस यूज करे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज वो रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, पेज स्टेनर इज इन्वोक्ड, मतलब जो पेजिंग का वो चीजें हैं वो, ए पेज स्टेनर मूव थ्रू द पेज फ्रेम टेबल लुकिंग फॉर पेज टू स्टील। मतलब क्या होता है, चोरी होता है ना। सर क्या स्टील का मतलब क्या होता है? Yes, sir. तो स्टील का चुराना, मतलब लोहा तो चुराना। हाँ, तो यहाँ पे पेज फ्रेम टेबल क्या है, उस पेज को मीन्स एक तरीके से प्रोसेस से वो हाइड कर देता है चीजों को। तो उस समय क्या करता है, द पीएफटी इंक्लूड्स फ्लैग्स टू सिग्नल विच पेज हैज बीन रेफरेंस एंड विच हैव बीन मॉडिफाइड। सो ये क्या करता है, पेज पेज फ्रेम टेबल इसको मॉडिफाई कर देता है। इफ द पेज स्टेलर एनकाउंटर अ पेज दैट हैज बीन रेफरेंस, it does not steal that page, but instead reset the reference flag for the page. So अगर इसको खाली मिलेगा तो वो उठाएगा, अपने अंडर में ले लेगा, एंड उसका फ्लैग ओपन कर देगा दूसरे प्रोसेस के लिए। अब जब तक
वो मीन्स कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है तब। नेक्स्ट टाइम द क्लॉक हैंड्स पेज स्टेलर passes page and the reference bit is still off. That page is stolen. A page that was not referenced in the first passing pass is immediately stolen. तो मीन्स एक तरीके से वो हाइड करके अपने अंदर में रख लेगा एंड यूज करने के लिए नहीं देगा किसी और। ये चीजें हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज और वो चीजें बना के उसको डेटा को या पेज को रिकवर यहाँ पे करते हैं। ऑल पेज एल्गोरिदम फंक्शंस। साक्षी एक बार रीड कीजिएगा। All paging algorithms function on three basic policies: a fetch policy, a replacement policy, and a placement policy. In the case of static paging, describes the processes with a shortcut. The page that has been invoked is always replaced by the incoming page. This means that the placement policy is always fixed. Since you are also assuming demand paging, the fetch policy is also constant. The page fetched is that which has been requested by a page call. This leaves only the examination of replacement methods. तो ये समझ में आया। जब स्टोलन कर लेता है तो ये तीन पॉलिसी के थ्रू हम पेज को रिकवरी करते हैं। पेज पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड प्लेसमेंट पॉलिसी। इसके थ्रू से वो जो स्टोलन हो हुआ पेज टेबल है वो उसको रिकवर करते हैं चीजों। ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्टैटिक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो अब कुछ एल्गोरिदम पे काम कैसे होता है वो चीजें। सो पहला है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट थ्योरी, दूसरा है रैंडम रिप्लेसमेंट थ्योरी, तीसरा है फिट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, उसके आगे है लास्ट इन फर्स्ट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड, लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो ये सारे एल्गोरिदम टाइप का मतलब कि इसमें कैसे कैसे काम होता है आप इस पे थोड़ा सा वो देख सकते हो। एक तरीके से थ्योरी पार्ट है। एंड तो पहला देखते हैं ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट थ्योरी। सो इसमें क्या है कि कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे पेज टेबल और स्टैटिक पेज की चीजों को। जो ऊपर की पॉलिसी बताई गई है ये तीन पॉलिसी उसी का अब इंटरनली एक्सप्लेन है। सो ये पढ़ना पड़ेगा, सिनेरियो के बेसिस पे है एंड वो देखना पड़ेगा। सो आप लोग खुद से ये देखिएगा। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट है तो ओके वो एक्सिक्यूशन पे रिप्लेसमेंट होगा। रैंडम रिप्लेसमेंट जो कि रैंडमली होगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले रिप्लेस होगा। रिसेंट लिस्ट रिसेंट यूज, जो तुरंत यूज हुआ है या जैसे आप वर्ड एक्सेल ये कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो लास्ट यूज जो होता है रिसेंटली यूज वो 10-15 एप्लीकेशन दिखाता है कि आपने ये एप्लीकेशन यूज किया, इस सीक्वेंस में यूज किया। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कैसे मेंटेन करते हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। नेक्स्ट आती है डायनेमिक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। सो इसमें क्या है कि जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होती है, पेज टेबल एलोकेट होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, वेरिएबल बनाते हो, तो उसमें क्या है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होती है। तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज होती है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। एक बार यहाँ तक रीड कीजिएगा साक्षी। All of the static page replacement algorithms considered have one thing in common. They assume that each program is allocated a fixed amount of memory when it
begins execution and does not request further memory during its lifetime. Although static algorithms will work in this scenario, they are hardly optimized to handle the common occurrence of adjusting to page allocating changes. ये समझ में आया कुछ या नहीं? Yes, sir. सर नहीं आया समझ। एक बार रीड कीजिएगा स्टेप को। तो ये चीजें डायनामिकली में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें मेमोरी एलोकेशन होती है, वेरिएबल होती है, एरे होती है, लिंक लिस्ट होती है, जिसमें डायनामिकली आप स्पेस को एक्सटेंड रिड्यूस कर सकते हो, नया नोड ऐड कर सकते हो। तो उस समय उसकी मैपिंग कैसे होती है, तो ये वो यहाँ से डायनामिकली पेज रिप्लेसमेंट और वो सारी चीजें पॉलिसी अप्लाई होती है, जिससे आपको मेमोरी क्रिएट होता है और जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो मेमोरी रिलीज होती है। तो वही यहाँ पे चीजें बताई गई है कि एल्गोरिदम के थ्रू आपको का जो मेमोरी एलोकेशन है और वो सारी चीजें आपको बताया जाता है। ठीक है, इसको इन डिटेल्स में रीड कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है फिर बताइएगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा कम टाइम। तो नेक्स्ट इज द पेज एलोकेशन एल्गोरिदम। तो पेज एलोकेशन एल्गोरिदम क्या करता है कि किस प्रोसेस में कितना पेज एलोकेट किया जाए, कितना मेमोरी एलोकेट किया जाए, वो सारी चीजें यहाँ पे ये एल्गोरिदम बताते हैं। हाउ डू यू एलोकेट द फिक्स अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी अमॉन्ग्स द वेरियस प्रोसेस if you have a 93 free frame and two processes, how many frame does each process get? The simple case of virtual memory यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ही बताया गया है कि virtual memory is the single user system. Consider a single user system with 128 KB memory, composed of a page of size 1 KB. तो ये चीजें आप एक बार रीड कीजिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा चीजें। यहाँ पे मेन क्या बोला, देयर आर मेनी वेरिएशन इन द simple strategy. You can require that the operating system allocate all its buffer and table space from a free-frame list. When this space is not in used by the operating system, it can be used to support user paging. You can try to keep free frames reserved on the free frame list at all times. So क्या है, आप फ्री फ्रेम हमेशा रिजर्व में रखते हो ताकि इमरजेंसी में कोई भी मेमोरी चाहिए होगा तो आप यूटिलाइज कर पाओ। Thus, when a page fault occurs, there is a free frame available to page into. While the page swap is taking place, a replacement can be selected, which is then written to the disk as the user process continue to execute. So जब भी पेज फॉल्ट होता है, पेज फॉल्ट का मतलब लैक ऑफ पेज हो जाता है, पेज टेबल कम पड़ जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो फ्री फ्रेम का जो पेजेस होते हैं तो उसको यूज करके हम आगे कंटिन्यू करते प्रोग्राम। Other variation are also, but basic strategy is clear. The user process is allocated any free frame. तो यूजर प्रोसेस किसी कोई भी फ्री फ्रेम में काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रेसिंग। तो एक ट्रेसिंग ट्रेसिंग क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक जो देखे थे उसमें क्या देखे थे, पेजिंग, पेज मैपिंग with page allocation algorithm and dynamic page replacement algorithm. So ये सारे टॉपिक्स हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे।
नाउ वी विल मूव टू द ट्रेसिंग। सो ट्रेसिंग क्या है, एक बार साक्षी एक बार रीड कीजिएगा इसको, ये पैराग्राफ। Thrashing. Thrashing happens when a hard drive has to move its head over the swap area many times due to higher number of page faults. This happens when memory access are causing page faults as the memory is not located in memory. The thrashing happens as memory pages are swapped out to disk only to be pasted in again soon after. Instead of memory access happening mainly in memory, access is mainly to disk, causing the processor to become slow as this access is required for maining message pages and the caching. क्या समझ में आया? हम्म? चलिए ये इसको रीड कर रहे हैं। Tracing is a situation where large amount of computer resources are used to do minimum amount of work with the system in a continual state of resource contention. One static tracing is typically self-sustaining unit. Something occurs to remove the original situation that the lead to the initial tracing behavior. तो ये क्या करता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क होता है लेकिन रिसोर्स बहुत ज्यादा वो होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स आर यूज टू मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। तो क्या करता है, ये वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज मतलब रिसोर्सेज को करता है, तो उसी को यहाँ पे करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ट्रेसिंग हैपन व्हेन द हार्ड ड्राइव हैज टू मूव इट्स हेड ओवर द swap area many times due to the high number of page fault. This happen when the memory access are causing page fault as the memory is not located in the main memory. The thrashing happen as a memory page are swept out to the disk only to be paged in again soon afterwards. सो एक्चुअल में जरूरी नहीं होता है, और या तो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, और उसका जो हार्ड डिस्क रीड करने का जो हेड होता है वो इधर उधर भटक रहा होता है, वो उसके लिए मतलब एक्चुअल लोकेशन ढूंढने के लिए। तो वो चीज है। Instead of memory access happening mainly in a main memory, access is mainly to disk, causing the process to become slow as disk access is required for many memory page and the spacing. तो क्या होता है कि मतलब वो एक्चुअल में फाइंड आउट नहीं कर पा रहा होता है, और यहाँ पे स्लो वो चाहिए, मतलब कि स्लो फाइंडिंग वाली चीजें चाहिए, लेकिन जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, जिसके कारण से छोटी छोटी चीजें इससे मिस आउट हो जाती है। तो स्लो एज डिस्क एक्सेस इज रिक्वायर्ड, लेकिन जो आपका नॉर्मल होता है वो हाई होता है, जिसके कारण से वो मिस आउट कर जाता है। एक बार इसको रीड कीजिएगा। साक्षी।
Sakshi? Yes, sir. The operating system can reduce the effects of thrashing and improve performance by choosing a more suitable replacement strategy for pages. Having a replacement strategy that does not cause memory areas to be written to disks that have not modified since being retrieved reduces traffic. Using replacement strategies that allow little used rarely access pages to remain in memory while the pages are having and वो चीज समझ में आया या नहीं? कंसेप्ट ऑफ ट्रेसिंग क्या है यहाँ पे एक बार देखिएगा. If the number of frames allocated to the low priority access process yes, is lower than the minimum number required by the computer architecture, then in this case, we must suspend the execution of this low priority process. After this would page out all of its remaining page and stream all of its allocated frames. This provisions introduce a swap in, swap out level of intermediate CPU scheduling. So यहाँ पे अगर कोई मेमोरी में प्रोसेस में लेस मतलब मिनिमम से भी मिनिमम अगर एलोकेट है तो उसको क्या करेगा, क्लियर आउट कर देगा और मीन्स एग्जीक्यूशन को रोक देगा, टर्मिनेट कर देगा वो सारी चीजें. सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. एंड नाउ एक बार समरी देख लीजिए, फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. समरी रीड कीजिएगा साक्षी. the part of the operating system that manages the memory hierarchy is a memory manager. It keeps track of parts of memory that are in use and those that are not in use to allocate memory to processes when they need it and reallocate it when they are done, and to manage swapping between main memory and disk when main memory is too small to hold all the processes. Memory is the electronic holding place for instruction and data that the computer's mini processor can reach quickly. The memory manager is a part of operating system which is responsible for allocating memory from memory to processes and for assisting the programmer in loading and storing the content of the primary memory. Overlaying means replacement of a block of stored instruction or data with another. Overlay manager is a part of operating system which loads the required overlay from external memory into its destination region in order to be used. An address generated by a CPU is commonly referred to as the logical address, and the address seen by memory link, that is, the one loaded into memory address register of the memory, is commonly referred to as physical address. Memory Management Unit (MMU) is a computer hardware component responsible for handling access to memory requested by the CPU. It is also a phased memory management unit (PMMU). इस तरीके से आपका मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर का ये समरी था. एंड नाउ कुछ कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं एंड देन मूव टू द. तो यहाँ पे कीवर्ड है स्टैप. अगर आ गया हो तो कीवर्ड रीड कीजिएगा. स्टैप कीवर्ड रीड कीजिए. स्टैप कीवर्ड रीड कीजिए.
कोई नहीं, साक्षी कंटिन्यू कीजिए। कीवर्ड साक्षी, कीवर्ड रीड कीजिए। Yes, sir. Okay, sir. Logical address. An address generated operating system, which is responsible for allocating primary memory to processors and for assisting the programmer in loading and storing the content of the primary memory. Memory to require overlay from external memory into its destination region in order to be used. कंटिन्यू। Overlaying, it means replacement of a block of stored instruction or data with another. Phased Memory Management Unit (PMMU), same as MMU. Physical address, an address seen by the memory unit, that is, the one loaded into the memory address register of the memory, is commonly referred to as a physical address. तो इसमें का कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए ताकि रिव्यू क्वेश्चन। जस्ट लाइक राइटिंग अ थॉट डिस्क्रिप्शन, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा टू अ मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी रीलोकेशन क्या है, हाई स्पीड कैसे क्या होती है, वो सारी चीजें। ओवरलेइंग क्या है, वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड वो वर्चुअल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस, ये क्या है। तो हाउ डिफरेंस आ मेनी सकता है ना बिट्स, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। हाँ, हाउ मेनी बिट्स, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन लॉजिकल एड्रेस। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको वो ओवरव्यू अगर रखेंगे तब। हेलो हाँ जी, सर, मेरी आवाज नहीं जा रही। अब आ गई, समझ नहीं आ रही। यहाँ पे व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, वो चीजें हैं। डिस्क्राइब द डायनेमिक पेज रिप्लेसमेंट मेथड है। एंड ट्रेसिंग क्या है, ट्रेसिंग के ऊपर वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एलिमेंट्री है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।